अभी हम दो जगह हम आ रहे थे रास्ते में, एक जगह जब हम पेट्रोल डलवा रहे थे। हाँ, ये तू पेट्रोल से चलता है? नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। तो क्लियर कर ना, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। पिछले मेले में भी मैंने देखा था बच्चे आपके हावी हो गए थे। यस यस सर, यस सर। तो एक आदमी दारू पिए हुए था, खड़ा हो गया, बोला कौन कुत्ता है इधर? कौन है कुत्ता? कौन है? अभी बताओ, तुमने बोला अभी कुत्तों के सामने मत। मैं सर, मैं एकदम टीनेज का लड़का, मेरी हालत खराब और शराब पिए हुए हट्टा कट्टा आदमी। उसी में से एक और दारू पिए हुए आदमी था जो थोड़ा, मुझे लगता है अच्छे ब्रांड वाला पिया था। ये बिना कुछ बोले भी हंसा सकता है। बिना कुछ बोले कैसे हंसा सकता? अच्छा, तो टेंशन मत ले, तेरे चेहरे को देखकर किसी को हंसी आ जाएगी। तो उसी समय इसको पता चल गया था कि ये कॉमेडियन बनेगा। आपके इस सफर की शुरुआत 2017 से मैं कहूँ तो हुई। ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल होती है ना, एक तरह से वो था मेरा। और फिर जो एक्चुअल शुरुआत है वो 2017 से हुई है, जब से रोमियो मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम रितेश ठाकुर है। एक बार शेक्सपियर ने कहा कि ये दुनिया रंगमंच है और हम सब ईश्वर के हाथों की बनी हुई कठपुतलियां हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं मैं बिहार हूँ का ये खास कार्यक्रम, ये पॉडकास्ट शो बिहार की बात। जी हाँ, बिहार की बात, बिहार के लोगों के साथ। मैंने क्यों कहा कि हम सब ईश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं? क्योंकि ईश्वर हम सभी की डोर अपने हाथों में रखे हुए हैं। और ऐसा ही एक इंसान आज हम सभी के बीच मौजूद है, जिन्होंने एक कैरेक्टर को जन्म दिया है। नाम है रोमियो, और जिसने जन्म दिया है नाम है राज सोनी। स्वागत है राज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बिहार हूँ इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं किसी ने। रोमियो, वेलकम रोमियो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आपका भी स्वागत है, आपके घर में आपका स्वागत है। अरे और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारा प्यार है। थैंक यू, आप लोग हमें देख रहे हैं। हाँ, ये रोमियो है। और आज बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए, क्योंकि रोमियो की फैन फॉलोइंग कुछ अलग ही जोन पे है। यस, क्या बात है रोमियो। थैंक यू सर। मैंने पिछला प्रोग्राम जो आपका देखा इसी शहर में रोमियो, जी। आप जब आए थे मेला में तो आपकी शादी की बात चल रही थी। अभी एक ही शादी की बात चल रही है। एक ही होती है। एक ही होती है क्या? हाँ। अभी रोमियो थोड़ी थोड़ी धीरे आवाज में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे, बहुत लाउड है रोमियो। उस दिन प्रिया मलिक के साथ फ्लर्ट कर रहा था। हाँ, सबने देखा था। अच्छा, हाँ, वीडियो काफी अच्छा व्यू भी जा रहा है। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। राज जी, आप भवानीपुर पूर्णिया जी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपकी इस सफ़र की शुरुआत 2017 से मैं कहूँ तो हुई। हाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो आप कहेंगे तो 2017 से ही हुई, क्योंकि उस वक्त ही रोमियो मेरी लाइफ में आया। इससे पहले मेरे पास एक पपेट था जिसको लेकर मैं करता था शोज सर, लेकिन वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल होती है ना, एक तरह से वो था मेरा। और फिर जो एक्चुअल शुरुआत है वो 2017 से हुई है, जब से रोमियो मेरे साथ है। वेंट्रीलोक्विस्ट, यस, ये शब्द इनके लिए जायज है। ये वो शब्द है जिसमें एक इंसान अपना मुंह खोले बिना बात कर सकता है। इसे शब्द भ्रम भी कहते हैं। हाँ। और जैसा कि आपने बताया, इस एक्ट को वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं, और जो इसे करता है उसे वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। हाँ, कहता है, उन्होंने अभी तो वही कहा। क्या कहा? वही वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट। नहीं, सुना भी बोल। वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट रहने दे तो। जी सर, बोल। थोड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन रोमियो जैसे बात करता है वो कमाल है। और रोमियो, आई लव यू। लव यू टू सर, आपको भी, आपकी वाली को भी। मतलब वो कहते हैं ना कि दीपावली की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वाली ने आपका शो देखा है, बहुत प्यार करती है वो आपसे। नमस्ते।
तो ये जो रोमियो है 2017 से आपके साथ है? हाँ जी सर, 2017। क्या बात है रोमियो, वेल डन। और सर इसकी वजह से ही मेरी एक पहचान जो बनी है वो इसकी वजह से ही बनी है। तो अभी हम 2 जगह हम आ रहे थे, रास्ते में एक जगह जब हम पेट्रोल डलवा रहे थे। हाँ, ये तो पेट्रोल से चलता है। नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। तो क्लियर कर ना, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। हाँ, तो वहां पर भी लोगों ने बोला कि अरे आप तो वही हो ना जो रोमियो के साथ रहता है। तो मेरे साथ रोमियो रहता है ऐसा नहीं, रोमियो के साथ मैं रहता हूँ। क्या बात। तो ऐसा हो रहा था। रोमियो, आपको बच्चे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बच्चे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और मैं भी बच्चों को प्यार करता हूँ। हाँ, बस तब तक करता हूँ हाँ, जब तक वो मेरी पूंछ नहीं खींचते हैं। अच्छा। हाँ, ये बात सच है। पिछले मेले में भी मैंने देखा था बच्चे आप पे हावी हो गए थे। यस यस सर, यस सर। कहीं भी जाता हूँ सर ये दिक्कतें जरूर आती है। बच्चों को मन होता है कि इसको छू कर देखें। छू के देखें। हाँ। और मतलब बदमाशी तो अपने बिहार के लोगों में भरी पड़ी है। कभी टांग खींच के देखेंगे, कभी बाल खींच के देखेंगे, कभी कान खींच के देखेंगे। नहीं, ये सब तो मैं भी खींच लेता हूँ, लेकिन जब पूंछ खींचते हैं तब दिक्कत होती है। सही बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप भी खींच लेते हो, एकदम सच बात। तो राज जी, जब मुंबई जाना हुआ आपका जी, वहां पे आप कई कलाकारों से मिले, विशेषकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी बहुत सारे शोज किए। तो आपको बॉलीवुड कैसा लगा कि लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है वो वहाँ? हाँ सर, थोड़ा मुश्किल तो है। मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, एक रेडियो का इंटरव्यू मैं जब दे रहा था सर, उस समय भी मैंने कहा था कि पहले एक कहावत थी सर कि 2 नाव पे पाँव नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में अगर आप मल्टीपल काम नहीं कर रहे हो सर तो आप फंस जाओगे। तो मेरे ख्याल से 2 नाव पे पैर रखनी होगी। एक अगर डूब रहा हो तो आप दूसरे पे चले जाओ। बिल्कुल। हाँ, तो बस वो बैलेंस बनाकर रखना होता है। तो मैंने देखा सर कि वहां पर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। अगर आपकी लॉबी अच्छी है, पहचान अच्छी है, आप पैसे वाले हैं, तो फिर जल्दी काम मिलने के चांसेस हैं। और टैलेंट तो होना ही चाहिए। सिर्फ टैलेंट है और कहीं ना कहीं किस्मत का भी साथ होना बहुत जरूरी। तो सर मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि स्टैंड अप, वेंट्रोलोक्विज्म ये था, तो मैं वहां सरवाइव कर पाया और इसी से मेरी पहचान बन पाई। अब मुझे काम मिल रहे हैं, अब मैं कर रहा हूँ। अभी मैं फिल्म करके आया हूँ एक, तो उस समय भी किया मैंने सर, बट बिल्कुल छोटे छोटे कैरेक्टर, और मैं तो बताता भी नहीं। क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में 1-2 सीन छोटे छोटे, तो वो सब कुछ खास महत्व नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं वो एक लंबी पहचान के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ जाता, और पहले से ऑलरेडी सेट होता है कि किसको रखना है लीड में, किसको रखना है अच्छे कैरेक्टर में। तो ये सब डिसाइड ऑलरेडी रहता है। किस्मत साथ दे तो शायद आदमी जल्दी आगे बढ़ जाता है। बट आई एम हैप्पी विद सोशल मीडिया, विद रोमियो, कि इन्होंने मुझे एक अलग पहचान दी और इसकी वजह से अब काम मिलना शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं राज जी के। आज मैं इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस हैं इनके, कॉमेडी वीडियोस ज़्यादा हैं उसमें, क्योंकि ये उसी जॉनर की चीज़ें करते हैं और अच्छा करते हैं। 1-2 सवाल पूछूं आपसे, सबसे वर्स्ट या सबसे एकदम अनयूजुअल जगह जहां आपने परफॉर्मेंस की हो आज तक, कुछ याद आता है? सर आपने ऐसा अभी तो मैं सर क्वालिटी वाले शोज करता हूँ और अच्छे लोग बुलाते हैं, अच्छी जगह पर जाता हूँ सर। मैंने सर ऐसे ऐसे शोज एक्सपीरियंस किए हैं ना अपनी लाइफ में कि मैं रो दिया हूँ लिटरली ग्रीन रूम में, और मैंने कसम खा ली, मतलब इस नौबत पे आ गया कि अब मुझे शोज नहीं करने ऐसे ऐसे। अभी सबसे जो वर्स्ट है ना, वो मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे सर भोजपुरी में अश्लीलता, अपने क्षेत्र में भोजपुरी थोड़ी अच्छी भाषा है ना, बिल्कुल, और उसमें अगर अश्लीलता मिल जाती है तो वो मेरे लिए शुरू से दिक्कत का, मेरा माहौल घर का वैसा नहीं रहा। और मुझे कई बार ऐसे जगह गांव में प्रोग्राम करने को मौका मिला जहां पर लोग मतलब कला की कदर ही नहीं कर रहे, बस उन्होंने पैसे खर्च किए तो उनको देखना है, उनको मुझे नहीं देखना है, उनको डांसर को देखना है। तो वहां पर मतलब गाली गलौज कर रहे हैं डांसर को और धमकी दे रहे हैं, तुम कैसे नहीं नाचोगी, बंदूक। मैंने तो सर पूर्णिया शहर के कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अभी अच्छे पद पे नेता बन रहे हैं, नाम नहीं लेना ही उचित है ऐसे लोगों का, क्यों हाईलाइट करें उनको, लेकिन
उनकी नीचता तक देखी है मैंने। उस समय दारू बहुत चलता था, तो अच्छा। ये भी एक रीजन था। शराब पीकर लोग कुछ ज्यादा बहक जाते थे। तो खैर उस वक्त जो उन लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया गया वो देखकर मुझे रोना आ गया कि मैं अपने बिहार का नाम ऊंचा करना चाहता हूं और मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है। तो ये सर कुछ जगह पे, बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे ये सर कुछ मिले ऐसे जो जिन्होंने नाम खराब करने की कोशिश की, वरना कई गांव में इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। एक कुर्सेला तरफ में एक गांव में गया था सर, वहां पे तो साफ मना कर दिया कि हमें भोजपुरी नहीं सुननी, और यहाँ तक कि अच्छे भोजपुरी के भी डिमांड नहीं थे, मतलब सीधा भोजपुरी नहीं सुनाना है, क्योंकि वो उन्होंने उसको उसी लेवल पे आंक लिया है ना। हमारा भोजपुरी मीठी भाषा है जब, और वो खराब हो चुकी है इस तरह से। तो सर हमें इसको सुधारने की जरूरत है। एक शोज की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर मैंने एक डायलॉग बोला था और उसके बाद आज तक मैंने कहीं नहीं बोला। वो एक डायलॉग है, बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो एक आदमी दारू पिए हुए था, खड़ा हो गया, बोला कौन कुत्ता है इधर, कौन है कुत्ता, कौन है अभी बताओ। तुमने बोला अभी कुत्तों के सामने मत ना। मैं एकदम टीनेज का लड़का, मेरी हालत खराब और शराब पिए हुए हट्टा कट्टा आदमी। उसी में से एक और दारू पिए हुए आदमी था जो थोड़ा मुझे लगता है अच्छे ब्रांड वाला पिया था। थोड़ा सेंस उसने बोला, वो थोड़ा सेंस वाला था, वो बोला ए दोस्त यहाँ पे कहाँ डांस हो रहा है, डांस नहीं हो रहे। बोला नहीं, इसने मेरे को कुत्ता कहा, कुत्ते के सामने मत नाचना। मैं बोला सर डांसर नहीं है ना सर, वो तो एक डायलॉग है सर। वो नहीं, तूने मुझे कुत्ता कहा। अरे भाई वो बड़े मुश्किल से वो चीजें शांत हुई। उस दिन के बाद मैंने कभी वो वाले डायलॉग नहीं मारे मंच पे। अरे इस बात से जो एक और टैलेंट है इनके भीतर छिपी हुई मिमिक्री, अभी हाल में जो मैंने इनको विटनेस किया था यहीं कटिहार शहर में रेल मेले में, ट्रेन की जो आवाज निकालते हैं, माशाल्लाह क्या बात। थैंक यू सर। और अलग अलग आवाज, अलग अलग स्पीड पे ट्रेन जब चलती है तो कैसे आवाज करती है, जब ट्रेन पुल से होकर गुजरती है, कैसे आप बचपन से ऐसे कर रहे थे। मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा जी। आज उसमें मैंने पढ़ा कि बचपन में सारे बच्चे जब स्कूल के डॉक्टर इंजीनियर्स बनने का सपना देख रहे थे, आप कॉमेडियन बनने का सपना देख रहे थे। ऐसा सच है क्या? एक्चुअली सर इसने ना, हाँ क्या इसने ना, नहीं बता दूं, बता ही क्या दीजिए। ऐसा क्या बताने वाला, बता दे। बता दीजिए तो। एक्चुअली सर ये बिना कुछ बोलेगी हंसा सकता है। बिना कुछ बोले कैसे हंसा सकता? अच्छा, बाकी तो टेंशन मत ले, तेरे चेहरे को देखकर किसी को हंसी आ जाएगी। तो उसी समय इसको पता चल गया था कि ये कॉमेडियन बनेगा। सर वहां पर ना मैं थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ थोड़ी सी अपनी बातों को, लेकिन आज उन्हीं जगहों पर सर जहां पर डांसर को देखा जाता था रोक दिया जाता था कि अरे कॉमेडियन क्या है, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास, ऐसा एंकर कॉमेडियन को टाइम पास समझते थे। तो उन्होंने कहा कि इनको हटाओ, डांसर लाओ। और आज मैं इस बात के लिए खुश हूं कि बोलते हैं अरे डांस वांस बंद करो, राज सोनी जी को बुलाओ। तो ये अचीवमेंट है और ये कहीं ना कहीं सुधार है लोगों में, और कहीं ना कहीं कला के प्रति समर्पण अब लोगों में जगह है, समझ रहे हैं चीजों को और सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। ये बात तो सच है। जिन्होंने इस बात को विटनेस किया है वो जरूर जानते होंगे, क्योंकि इनकी अलग फैन फॉलोइंग है और रोमियो की फैन फॉलोइंग अलग है। जो बच्चे आते हैं मेले में या कहीं इस तरह के आयोजन में, वो तो बिल्कुल, हाँ जी जी जी, हाँ बच्चे की मंगी की। अच्छा, रोमियो जब शादी कर लेगा तो फिर तो वो चला जाएगा, आपको छोड़ देगा रोमियो? रोमियो तो शादी कर लेगा? नहीं सर, अगर मैं करूंगा ना हाँ तो अखनी वाली को इस साइड लटकाऊंगा। तो अच्छा, दोनों मिलके रहना। हाँ। और जब मेरी दोनों मिलके इनके गले पड़ जाओगे। हम गले पड़े हैं तभी तो इनके नाम गड़े हैं। अरे क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो कहते हैं ना कि कई जगह मैं जाता हूँ ना तो लोग पूछते हैं कि भाई एक बात बताइए कि रोमियो को जो आपने रखा है, तो मैं बोलता नहीं भाई उसने मुझे रखा है। थैंक यू सर। रितेश जी, रोमियो ऐसे लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती और लड़कों की इनकम, आपकी इनकम बता ना। मतलब सर इसमें तो आप जानते हो सोशल मीडिया में कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, बट अच्छा अर्न कर लेता हूँ। मतलब ये समझो आप कि कोई लड़की अगर आएगी तो खुश रहेगी। तो अच्छा, राज्य के लिए आप लड़की ढूंढ रहे हो आप? यस। अरे इनकी तो बहुत बड़ी फैन परेशान है,
करवाने के लिए शादी। मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, कई सारी लड़कियां हैं फैंस में, शादी करने के लिए मरी जा रही हैं। हाँ जी जी जी। आप देख लो उसमें से कुछ पसंद करो रोमियो। हाँ सुन, हाँ 100 का गायो डाटा मंगवा लेता हूँ। जो वो यार अच्छा, आप आज बड़ा अच्छा सूट पहन के आए हो रोमियो। हाँ थैंक यू सर। यहीं पर कटिहार के एक व्यक्ति ने आपके प्रोग्राम के गिफ्ट किया था रेलवे वाले में। अच्छा। हाँ सर, एक धनंजय जी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भैया के मित्र हैं एक्चुअली। तो पिछली बार जब मैं आया था, आलोक सर ने जब मुझे बुलाया था रेलवे के फंक्शन में, तो उन्होंने अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने ही ये कपड़ा गिफ्ट किया था रोमियो। वाह, और आप पे जंच रहे रोमियो। हाँ थैंक यू आज आपके जहाँ जहाँ शोज होंगे वहां तो लड़कियां मिट जाएंगी। अरे यार मजा आ जाता है। तो राज जी, ये जो सफर चल रहा है और जो कॉमेडी का दौर है, और अब तो अच्छी चीजें होने लगी जैसा आप भी मान रहे हैं बिहार में, और आगे बिहार में कहाँ देखते हैं इस तरह के आर्ट को आप? सर बिल्कुल, मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कला के प्रति समर्पित हैं, और अब जो पेरेंट्स का नजरिया है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे मेरे ही पेरेंट्स सर पहले नहीं मान रहे थे कि इस फील्ड में नहीं जाना है, कुछ है नहीं ऐसा, मतलब कोई स्कोप नहीं है, और सरकारी नौकरी अपने यहाँ तो आप जानते हो कि अगर किसी भी इसमें हो तो सरकारी नौकरी पे है तो बहुत बहुत बड़ा आदमी है ऐसा वाला, और उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बट मैं देख पा रहा हूँ कि अभी लोग एक्टिंग के प्रति भी रुचि दिखा रहे हैं, और तो अब बिहार में फिल्में बन रही हैं, जब से सब्सिडी मिलने की बातें आने लगे हैं तो अभी यहाँ फिल्में बन रही। तो मैं देख रहा हूँ कि सर अब मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाया, या जिनके पास सरवाइव करने के लिए मुंबई जैसे शहर में पैसे नहीं थे, वो भी अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी नए लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में अपना स्कोप देख रहे हैं। बाकी मैं तो यही कहूंगा फिर से कि इसके साथ साथ आपको एक और कोई जो है अपने ऊपर काम करके रखना चाहिए, ताकि एक नाव डूबे तो दूसरे पे आप खड़े रहो। सो हम सोच लो आप। हाँ सर, ये तो एक्सपीरियंस हुआ है, इसको तभी बोल रहा है। हाँ। तो आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि एक लड़की छोड़ के चली गई तो दूसरे मिल गई, ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। किस बात के लिए? कि कब से सुलझा रहा हूँ इस पहेली को। कब से सुलझा रहा हूँ इस पहेली को। इरशाद, थैंक यू सर। एक बार और बोलता हूँ। कब से सुलझा रहा हूँ इस पहेली को, उसको दिल दूं या उसकी सहेली को। क्या बात। थैंक यू तो बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। बहुत कंफ्यूजन है सर, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप जो छोटे छोटे बच्चे आपको परेशान करते हैं, जो बहुत नटखट वाले बच्चे होते हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं करे ऐसा कुछ, क्या बोलेंगे आप? हाँ, छोटे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ देखो, जब भी हम लोग मिलेंगे, हाँ, तो आप जो है, हाँ, मेरे साथ फोटो लो और वीडियो लो, लेकिन मेरी पूंछ मत खींचो। पूंछ मत खींचो। और बच्चों को उनकी मम्मी से रिक्वेस्ट है, हाँ, बच्चों को कंट्रोल में रखें। यार मम्मी से, पापा से क्यों नहीं कर रहा? आगे मम्मी से ही करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को वही कंट्रोल कर सकती है जो पापा को भी कंट्रोल में रखती है। अच्छा, बात तो सही है रोमियो, बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े को जो कंट्रोल कर लेते हो, बच्चों को कर ही लेंगे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो रोमियो, आज कुछ खाया? आज तो मैंने इसका दिमाग खाया है। तो यार दिमाग वैसे इसके पास है नहीं। हाँ, तेरे पास ही दिमाग नहीं। सुन, जितना तेरे पास है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। हाँ, यस सर। अच्छा, आप वो ट्रेन पे चढ़े हो कभी, जब जिसकी सीटियां बजाते हैं राज जी? हाँ ट्रेन सर, जब हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है कि उस चीजों को ऑब्जर्व करने में, उन चीजों को सुनने में। सुन रहा हूँ कि ट्रेन चल रही है तो आवाज ये क्या कर रही है, इसकी आवाज कैसे निकल सकती है, ऐसा। तो एक दो बार ने सर, इसने ट्रेन के हॉर्न की आवाज कहीं और से निकाली थी। मुंह से निकाली थी मैंने? नहीं, एक बार नाक से निकाली थी ना। नाक से? नाक उधर नहीं है। हाँ, थैंक यू। नाक उधर नहीं। अच्छा। तो एक बार हो जाए ट्रेन की सीटी की आवाज।
ऐसे तो माइक ज्यादा सपोर्ट करता है सर, लेकिन फिर भी मैं फिर वो भी कोशिश करना। ट्रेन की वो जब ट्रेन हॉर्न देता है तो कैसे एक तो कभी कभी आप देखेंगे जो लंबी देर तक बजाता है तो वो आवाज ऐसे करता है कि हाँ, और कभी कभी शंख की तरह भी बजता है। यस, और फिर ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट होती है स्पीड को करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। हाँ, कैसे और जो बढ़ती है? टिकट नहीं लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा आप सर इसके अलावा जैसे मैं स्कूल समय में सर पहले रोमियो से पहले मैं मिमिक्री किया करता था, तो मिमिक्री में 2-3 आर्टिस्ट को मर्ज करके कोई एक सीन बताइए ना, जो लोग जिसकी आप 2-3 आर्टिस्ट की करते हो उसका कोई एक सीन बनाइए। ओके ठीक है। जैसे सर मान लीजिए कि हाँ, नाना पाटेकर जी ने कह दिया कि अब आसमान में तारे गिनने हैं। तो नाना पाटेकर जी किस अंदाज में अपनी बातों को प्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेडी रेडी। हाँ, उनका अंदाज है, हंसते हुए शुरू करते हैं कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। इधर आ, सबके सब कलाकार इधर आ जा। देख मेरे हाथ में बंदूक है, इसमें गोलियां हैं। गिनकर बता आसमान में कितने तारे हैं। आसमान में तारे गिनने? हाँ, सबसे पहले उन्होंने किसको बुलाया? अमिताभ बच्चन साहब। अरे वाह। हाँ, उन्होंने अमिताभ बच्चन को बुलाया कि अमित जी इधर आइए, आइए गिनकर बताइए आसमान में कितने तारे हैं। अब अमिताभ बच्चन साहब सर जो है घबरा गए, वो बोल रहे अब देखिए भैया कि आसमान में कितने तारे हैं ये ये बताना थोड़ा मुश्किल है भैया, लेकिन नमस्कार देवी और सज्जन, यह जो सवाल पूछा गया है कि आसमान में कितने तारे हैं, आप देख रहे हैं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। क्या डायलॉग मार रहा है ये, बताना गिनकर आसमान में कितने तारे हैं, जल्दी बता। अब वो घबरा के बोले देखिए भैया मेरे ख्याल से जी, मेरे ख्याल से जितने आदमी के सर पे बाल आए उतने आसमान में तारे हैं। बच गए भैया। तो अब नाना पाटेकर जी जितने आदमी के सर पे बाल हैं तो फिर अनुपम खेर के सर को देखकर तू क्या कहेगा? अरे अरे भैया आपने तो मुझे फंसा दिया। मैं ऐसा करता हूँ उसके सर के बाल को गिनता हूँ, प्लस माइनस करके आपको बताता हूँ। मैं जाऊँ क्या? आए जाऊँ क्या? आए चल निकल। ठीक है शाहरुख इधर आ जा, गिनकर बता आसमान में कितने तारे हैं। शाहरुख खान साहब आए, उन्होंने अपने अंदाज में कहा ए नाना भैया मुझे दो टाइप के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे दो टाइप के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। एक वो जो मेरे पास जल्दी आ जाए और दूसरी वो जो आने में बहुत देर करे। वो सब छोड़िए, बता आसमान में कितने तारे हैं। आपसे किसने कह दिया कि वो आसमान में तारे हैं? वो तो 0 वाट का बल्ब है, बल्ब। वो 0 वाट का बल्ब है तो वो बड़ा सा क्या है जिसे हम लोग चांद कहते हैं? हाँ वो तो 150 वाट का CFL है। ठीक है जो भी है गिनकर बता कितने हैं। मैं तुरंत गिन कर आता हूँ भैया। मैं जाता हूँ मीटर में देखकर उससे अंदाजा लगा कर आता हूँ मैं जाऊँ क्या। ओके ठीक है निकल, तू भी निकल। ए बाबू राव इधर आ। अब बाबू राव साहब भाग रहे थे, उनको बुलाए इधर आ, गिनकर बता आसमान में कितने तारे हैं। तो वो करें साला जब भी कोई मुझसे ऐसी बातें करता तो मेरी धड़कन तेज हो जाती है। रे देवा, ये राजू इसको समझा रे देवा। मेरे को ये जो 2 चांद है ना, साले तेरे को 2 चांद कैसे दिख रहा है? चांद तो एक, वही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। मेरे पास चश्मा अभी नहीं है ना, मैं चश्मा लेके आता फिर गिन के बताएगा, वरना मेरे को सारी चीजें 2 दिखाई देती है। रे देवा ठीक है तू भी निकल। अच्छा लास्ट में सर जॉनी लीवर साहब अकेले फंस गए मान लीजिए, तो उनसे बोला गया कि ए जॉनी तू अकेला है, गिनकर बता आसमान में कितने तारे हैं। अब जॉनी बाबा अब बड़ा बच्चा बा, मेरा एक छोटा बच्चा राजू खाता काजू रहता बाजू, मैं उसको बुला के लाता हूँ, वो गिन के बताएगा। तू गिन के बताना, अभी गिन के बता नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। अब जॉनी लीवर साहब उस चीज से बचने का उपाय देखिए क्या कर रहे हैं। देखो आसमान में कितने तारे गिना बोलता था ना बाबा,
आसमान में कितने तारे गिनना बहुत आसान है, लेकिन अभी रात है, अंधेरा, मैं दिन में गिन के बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, और अगर रोमियो इसका जवाब देता तो कैसा देता? रोमियो देता तो कहता, हाँ क्या कहता? क्या? सर, हाँ नाना सर, हाँ आप तो मेरे नाना हैं, हाँ मैं आपका नाती हूँ, हाँ और हम एक दूसरे के साथी हैं। हाँ। सुनो, एक काम करो, एक और 6 गोली स्कोर चला कर देखो सब चलता है कि नहीं। सारी गोलियां खत्म हो जाती, मैं बच जाता। मैं बच जाता। बहुत बदमाश है तू। ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, दो कैरेक्टर्स का डायलॉग एक साथ, हाउ डू यू डू दैट? कैसे मैनेज करते हो आप? सर मैं सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिस इज़ गॉड गिफ्टेड, बिकॉज मैंने सर मुझे कभी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं इस बात के लिए भी भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने इनबिल्ट ऐसा, मतलब एट ए टाइम, अभी जैसे सर आपने प्रश्न किया, आप तो कई बार मुझे फंसा चुके हो इतनी देर में। अरे रितेश जी है, वो एंकर नहीं है, तो भयंकर है। तो बस सर मैं यही कहूँगा कि बस आप लोगों का ये प्यार है और लोगों से मिलना जुलना और जो बातें होती है उसी से क्रिएट होता रहता है, और भगवान का ऑब्जर्व करते हैं आप चीजों को आसपास पूरी तरह माइन्यूटली, तभी आप वो कर पाते हैं। हाँ सर, कोशिश रहती है ऐसा करना। क्या प्लान है सर आपका इंडिविजुअल फ्यूचर के लिए? सर अभी मैं एक अपनी टीम बना रहा हूँ। पहले तो मैं अभी खुद ही काम कर रहा था केवल हम दोनों के लिए, लेकिन अभी मैंने सर एक कुछ दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाई थी जो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी चला, और लोगों की डिमांड है कि इस तरह की चीज़ें और हम आपके द्वारा देखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर कर रहा हूँ। साथ में मुझे कई ऑफर अभी आ रहे हैं फिल्मों के, वेब सीरीज के, थोड़े उसमें भी जो है मैं जा रहा हूँ, उनके साथ भी वर्क करूँगा। और फिर बाकी आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे वीडियोस तो देखेंगे ही, वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा। आई रियली होप कि जो टीम बना रहे हैं आप, वो टीम, एक तो वीडियोस मैंने देखी, वो सब टीम आप ही के टीम के लोग होते हैं जो आप इंस्टाग्राम पे हाँ। और आपको सर मैं ये बताऊं कि कई लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मैं आपके साथ वीडियोस करना चाहता हूं, ऐसा, तो मैं उनको भी मौका देता हूं और अपने वीडियोस में उनको लेकर के आता हूं। तो लास्ट इंटरेक्शन रोमियो के साथ किसी लड़की के साथ आपका हुआ हो ऐसा कुछ? अभी सर एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे, जिला प्रशासन का ही कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम था अररिया में स्थापना दिवस ऐसा करके। हाँ, अभी था। जी कुछ दिन नहीं, इससे पहले मैं गया था। इससे पहले। हाँ, अच्छा। तो वहां पर जो मेरे साथ रोमियो के साथ एक लेडी आई, न्यू मैरिड कपल थी वो, उसमें उनके हस्बैंड, वो तो प्रशासन जल्दी अंदर आने नहीं दे रहे थे लोगों को, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करके कि मुझे मिलना है, आके इसको पकड़ ली जोर से, अब छोड़ ही नहीं रही है, नहीं मुझे इससे प्यार हो गया है, मुझे इसको दे दो आप प्लीज, ऐसा करके। अब पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मैम आप रिलैक्स होइए। तो वो जो है ना, वो और बच्चों के साथ खास करके वो वाला एक्सपीरियंस, जब बच्चे कहते हैं कि ओ माय गॉड, मैंने तो इनको सिर्फ इस पर देखा था, अभी सामने से देख रहे सर, ऐसा। तो सर वो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है ना, वो हमारी एनर्जी को और डबल कर देती है। तो ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो ये मजेदार मेरे लिए रहता है। और ये एक्सपीरियंस बताता है कि राज जी अपने काम में कितने निपुण है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पर्दे पर हम एक विलन को देखते हैं और उससे नफरत हो जाती है हमें। ये विलन के लिए तारीफ की बात है। यस। इसी तरह से जो ये काम करते हैं, इस लेवल तक कर देते हैं उस चीज को कि लोगों को यकीन हो जाता है कि रोमियो अपना ही कोई है। यस। बिल्कुल। और रोमियो सच में अपना है क्या रोमियो? जी सर, थैंक यू। आज बहुत बिजी शेड्यूल है रोमियो, आज छोड़ दें क्या आपको? प्लीज सर, प्लीज, फिर मिलेंगे ना? हाँ, फिर मिलेंगे ना, मिलते रहेंगे। यस सर। थैंक यू सो मच रोमियो, थैंक यू सो मच राज जी। थैंक यू सो मच सर, रितेश सर, एंड थैंक यू सो मच मैं बिहार हूँ देख रहे सभी दर्शकों का, एंड ऑल टीम और मेंबर्स ऑफ मैं बिहार हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में बोलना। हाँ, अच्छी बात है बोलना। हाँ, रोमियो को भी आपने बुलाया। हाँ, मेरी इज्जत वाली बात। हाँ, इसकी बहुत इज्जत है। हाँ जी। लेकिन मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ। थैंक यू। ये अगर मेरी आवाज आ गई होगी तो कट कर देना। ये कट नहीं होगा।
सो ये है रोमियो जो सभी के चेहरों पे मुस्कान लाते हैं, और ये है राज जी जो रोमियो को हम सभी से मिलवाने में सक्षम है। थैंक यू सो मच राज जी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि लोगों के चेहरे पे यूं ही खुशियां बिखेरते रहिए रोमियो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।